नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे दो ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, कॉमनवेल्थ में वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुँचे, 4 बार नेशनल चैंपियन भी रहे, लेकिन अब एक ऐसे विवाद में फंस गए जो कि एक एफआईआर तक उन पे दर्ज की गई है। मेरठ में उन दोनों की शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किया, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर हुआ है। और दोनों ही जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। जो साहिल भारद्वाज हैं वो रोहतक के सापला के रहने वाले हैं, अन्नू यूपी की रहने वाली है, जो कि 2 बार की ओलंपियन है, कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। दोनों साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन शादी जैसे पवित्र मौके पर जहाँ बड़े बूढ़ों सबका आशीर्वाद लेने का समय होता है, सबकी ब्लेसिंग लेने का समय होता है, उस समय इस तरह की एफआईआर दर्ज होना काफ़ी कुछ बताता है आपके स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में, और काफ़ी सारे आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसके बारे में, और कई सवालिया निशान ज़रूर खड़े हो गए हैं एफआईआर के बाद। अब हमारे हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में जो शादी समारोह में या किसी भी खुशी के अवसर पर जो हर्ष फायरिंग की जाती है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और सोशल मीडिया ने इसको कई गुना और बढ़ाने का काम किया है। तो पे जी, ये जो अब पिछले दिनों कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें मतलब जब ये हर्ष फायरिंग होती है ना, वो की तो जाती है एक खुशी के मौके पर, एक अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मौत भी हो चुकी है। कैथल में एक मौत हो चुकी है, दादरे में एक मौत हो चुकी है, और पंजाब में भी ये बहुत कॉमन कल्चर है। बल्कि मैं जानता हूँ सिरसा में एक ऐसे परिवार को जिसमें महिलाएं भी दुनाली रखती हैं और धूं 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 इस तरह से करते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जो ना अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। और दोनों ये जो खिलाड़ी हैं, ये दोनों ही नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन हैं। देखो, मैं साहिल भारद्वाज की बात करूं तो रोहतक की जनता कॉलोनी में रहते हैं। वैसे ये इनका परिवार जो है वो सापला से भी संबंध रखता है, और साहिल भारद्वाज किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और 4 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गए हैं। तो अच्छा प्रोफाइल है और अच्छे किक बॉक्सर है। और अनु जो है वो मेरठ के गांव की रहने वाली है, किसान परिवार में जन्म हुआ, और वो जेवलिन थ्रोअर है और 2 बार ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी है, देश का प्रतिनिधित्व किया है। कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जीता है उन्होंने, और एशियन में भी गोल्ड मेडल है। तो आप ये देखिए दोनों ही खिलाड़ियों का प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना डिसिप्लिन के साथ वो वहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी तो वो खेल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनका जो स्पोर्ट्स का जो कैरियर है वो अब ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब शादी के टाइम पे वरमाला पहनाने के बाद आप स्टेज पे 2 नाली बंदूक लेकर आप फायरिंग करते हैं, आप नोटों की गड्डियाँ ऊपर नोट उड़ाते हैं हवा में। और ये क्योंकि हाई प्रोफाइल मैरिज थी, 2 इंटरनेशनल प्लेयर थे जिनकी शादी होने वाली हो रही थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की भी नज़रें ऐसी मैरिज पे या ऐसे मौके पे लगी रहती है। तो ये जो फायरिंग का जो वीडियो जो बना वो मेरठ में और या हरियाणा में भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसकी वजह से मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने एफआईआर दर्ज करवाई है इसमें। जी हाँ, जब मीडिया वालों ने एसएसपी से बातचीत की विपिन टाडा से, तो उन्होंने कंफर्म किया कि बेस्ड ऑन दी वायरल वीडियो, जो शादी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, यानी कि साहिल भारद्वाज और अन्नू रानी जो कि जेवलिन थ्रोवर है इंटरनेशनल, तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अन्नू रानी को तो अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, सत्सिंह जी। और मैं आपको बताऊं, आपने जैसे कहा कि इन दोनों की प्रोफाइल काफ़ी बड़ी है। अन्नू रानी का तो जो शुरुआत है ना, वो बहुत ही मोडेस्ट, मतलब
पहले वो खेत में गन्ना फेंकने हाँ, की मेरठ का जो इलाका है वहाँ हाँ, पे वो तो गन्ना बहुत की होता है क्रॉप जो काफी जमुना होती पार, है जी। तो वहाँ वो गन्ना बहुत दूर फेंक लेती थी। तो उनके इस टैलेंट को उनके भाई ने देखा और उसके बाद जब पिताजी से बात की तो उन्होंने इनिशियली मना कर दिया था। तो अन्नू रानी की कहानी तो बिल्कुल ही मिट्टी से उठ मेडल करके तक, मिट्टी से मेडल तक वो पहुंची है। क्या मुझे समझ नहीं आता कि जब इनको कुछ हासिल हो जाता है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे आज के जो ओलंपिक मेडलिस्ट है इनके वो दिन भी देख रखे हैं जब इनको ना सरकार पूछती थी, ना इनके पास कोई फंड्स थे, ना इनके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा घर था। और जब हम इनके घर जाते थे तो कितनी तमीज़ से इनके परिवार वाले बात करते थे, कितना तहजीब थी। और जब इनको ओलंपिक मेडल मिल गया, कॉमनवेल्थ मेडल मिल गया, तो फिर किस तरह से इन्होंने मीडिया के लिए अपने दरवाजे बंद किए, फ़ोन भी उठाना बंद करते, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तो कम से कम ये निशानी नहीं है। मैं तो खुद फोगाट परिवार के घर भी गया हूँ, वो दिन भी देखे हैं जब मैं मानी बहुत ही ज़ीरो से उनकी शुरुआत थी। हाँ, रोहतक की बात करें तो साक्षी मलिक का परिवार आप देखिए, साक्षी मलिक का, और उसके बाद जब उनको हासिल हो गया किस तरह से मीडिया के लिए, तो सबसे पहले मीडिया से ही मुंह फेरने का काम परमानेंट किया। दरवाजे बंद किए, बदतमीजी से बात करना। विनेश फोगाट को आप देख लीजिए, विधायक वो बन गई हैं, लेकिन अभी भी मीडिया से उनका जो संवाद है, इंटरेक्शन कोई नहीं है उनका। बहुत खराब है। जब भी बात करती हैं उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल देती हैं, कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन में ना एक देखो दो तीन बातें होती हैं। अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना एक तो इनको लगता है कि हमारा क्या बिगड़ेगा, हम क्योंकि तो बहुत हमारे बड़ा पास एक प्रोफाइल स्टेटस है, इंटरनेशनल प्लेयर है, हाँ। अर्जुन अवार्डी है। और शादी के उपलक्ष्य में एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई अच्छी बात नहीं, कुछ ना कुछ बट्टा ही लगा है परिवार को। हाँ, अब बट्टा ही लगा है। ये इनके ये हो गया कि जब शादी हुई थी उसी दिन इन दोनों पे एफआईआर हुई थी। हाँ, कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। अब देखिए ना कि और बाई चांस आप ये देखिए ना कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए इनके हाथ से, अगर वो कोई, क्योंकि प्रोफेशनल ये शूटर तो है नहीं, अब स्टेज पे है, कोई बात नहीं, कोई शूटर भी अगर हैं तो वो एक कंट्रोल्ड एरिया में आप शूटिंग कर सकते हैं ना। मैं तो एक पर्सनल बात बताना चाहूँगा, हमारे एक रिलेटिव की मैं बताना चाहूँगा, ऐसे किसी शादी में गए हुए थे और इसी तरह से वो शूटिंग कर रहे थे और उसके सीधा जो ना गोली यहाँ कनपट्टी पे लगी और वहीं की वही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऐसे तो सत्सिंह जी यहाँ अपना यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। ये कोई एक दो ऐसा वाक्य नहीं है। ये तो आप अगर आंकड़े निकालने लग जाए तो आपके पास सैकड़ों की संख्या में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ जाएंगी जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान मिस हैपनिंग हुई है, जान तक भी लोगों को गंवानी पड़ी है। ओपी जी, यूके से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए टीम आई थी, 10-15 दिन में उनके साथ था, हरियाणा पंजाब में घूमे थे। तो उनका निचोड़ जो ना वो निकला कि इन सब के पीछे जो म्यूजिक है, जो रैप म्यूजिक है, जो पंजाबी बीट्स हैं, वो जब गन की बात करते हैं, वो जब मारने काटने की बात करते हैं, और बीट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उनको अंदर से वो एहसास, वो उनको मोटिवेट करती है, ट्रिगर करती है कि जब तक शादी ब्याह में इस तरह का गाना नहीं बजा तो शादी पूरी नहीं है। जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि शादी जैसे शुभ मौके पर देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लक्ष्मी आपके घर में बहू के रूप में आती है, तो उस समय आपके हर चीज़ पूरे प्रॉपर डेकोरम में होने चाहिए। लेकिन थोड़ी सी कामयाबी ने इनका दिमाग खराब कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है सत्सिंह जी। मैं देखो अभी इसी साल अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, या इससे पहले आप बात करोगे नीरज चोपड़ा ओलंपियन, देश के लिए मतलब पहला गोल्ड मेडल उन्होंने जितवाया, फिर दूसरा एक और मेडल है रजत, सिल्वर मेडल, 2 ओलंपिक में 2 लगातार मेडल। नीरज चोपड़ा की शादी हुई, उनकी जो अर्धांगनी बनी वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, यूएस में वो सेटल्ड है, पहलवान के परिवार से संबंध रखती है, कबड्डी प्लेयर, पहलवान। तो उनकी शादी हुई, कितनी मतलब शालीनता के साथ शादी हुई, कितनी गरिमा के साथ शादी उनकी हुई। कोई ऐसा वो हवाबाजी वाली बातें, वो फुकरापंथी वाली चीज़ें कोई दिखाई नहीं दी। अभी 2-4 दिन पहले ही रोहतक के ओलंपियन बॉक्सर अमित पंघाल की शादी हुई है, तो
तो वहाँ तो हमें नहीं ऐसा कुछ दिखाई दिया कि वो फुकरापंथी है या वो कोई फायरिंग से ही शादियाँ, नहीं तो यहाँ पे भी हो सकती थी। रानी रामपाल की भी अभी शादी हुई है। अभी शादी हुई। ओपी जी, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, हमारी भी शादियाँ हुई हैं, हरियाणा से ही हम संबंध रखते हैं, ठीक ठाक परिवार है, ठीक ठाक बैकग्राउंड है, लेकिन हमारी शादियों में, आजकल की शादियों में एक फ़र्क है। हमारी शादियों में ना बड़े बुजुर्ग, ताऊ का, फूफा का, दादा का, इनका कंट्रोल होता था, ज़्यादा ही होता था। जो बारात के आगे आगे चलते थे। और जितने भी युवा, देखो, डांस करने का और एक वो जिद करने का, वो एक ठीक है। वो तो ये भी कह देते थे सत्सिंह जी, हमारे को याद है कि भाई बारात में कोई जाए तो देखो शराब पी के कोई चला गया तो हम उसको बारात से वहां से भगा देंगे वापिस से। और ऐसा नहीं है बारात में शराब पी के आते थे, लेकिन वो छुपते थे कि कभी किसी बड़े बुजुर्ग की नज़र ना पड़ जाए। तो कहने का मतलब है कि उस समय बड़े बुजुर्गों के हाथ में कंट्रोल होती थी, और वो जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े मान लेते, थोड़े से युवा एडजस्ट कर लेते, और इस तरह से बारात अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी, और किसी को किसी तरह की बकवास करने की परमिशन नहीं थी। और ख़ास करके जब जयमाला होती थी ना, तो वहाँ पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे, भाई लड़कियाँ हैं यहाँ और कोई बदतमीजी नहीं करेगा, दूल्हे का दोस्त है या कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेगा। हंसी ठिठोली तो होती थी, लेकिन वो भी ठिठोली तक है, लेकिन सभ्यता के साथ कोई भी ऐसा कोई रिमार्क, ऐसा कोई कमेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसी शादियां बिगड़ी हैं जयमाला के वक्त, इस तरह की कोई भद्दा कमेंट पास कर दिया, और वहाँ बारातें पिट कर भी आई हैं। हमारे हरियाणा में तो, यूपी, वेस्टर्न यूपी में तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट है। बारात को मतलब दुल्हन तो छोड़ो, टूट फूट के आए हैं। तो देखो, कल वहाँ पे शादी थी, आज रोहतक में रिसेप्शन है 19 तारीख, और बात कर रहे हैं वहाँ पे हम कि भाई वहाँ पे FIR हुई, हर्ष फायरिंग हुआ, और FIR भी किसके लिए? दोनाली बंदूक में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ जी, और इसमें जैसे वीडियो वायरल हुए हैं, जैसे मीडिया आउटलेट्स पे है कि वो अन्नू के ऊपर ऐसे सर्कल करके और वो 10-10 गिर दिया, ठीक है वहाँ तक, लेकिन जो बंदूक चलाने वाली बात है ना, वो अपने खुद हाथों से बंदूक चलाने वाली बात है, तो ये बहुत ही भयानक है। और कम से कम जिनको रोल मॉडल देखते हैं, देखिए साहिल भारद्वाज, अन्नू रानी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इनको आज का यूथ फॉलो करता, उन जैसा बनना चाहता है। तो ये जो घटना इस तरह की जिस तरह से आप सेलिब्रेटरी फायरिंग करते हैं, तो इसका असर बाकी युवाओं पर भी पड़ता है कि हमारी शादी होगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे, इसी तरह से करेंगे। तो साथियों, आपको क्या लगता है, ये जो घटना हुई है, हरियाणा का नेशनल चैंपियन 4 बार का, भी छत्तीसगढ़ जुलाई में ही मेडल लेके आया है, अन्नू रानी कितनी बड़ी 2 बार अवार्डी है, ओलंपियन है, उनके खिलाफ शादी के मौके पर ऐसे हर्ष फायरिंग का मामला दर्ज हुआ है मेरठ में। आपको क्या लगता है, क्या हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या वो रियल एग्जाम्पल सही पेश कर रहे हैं, या फिर वो जिस तरीके से अपने हरियाणा में कहते हैं ना, आप फर गए हैं, या अपनी औकात भूल गई हैं, या समाज के सामने इस तरह का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं। नमस्कार।